हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 9 फेब 2024। आज मार्केट आवर्स में अराउंड 1:30 पे हम लाइव हुए थे एंड उसके बाद 2:30 तक लाइव रहे थे ना। एंड उसके बीच में हमने 3 ट्रेड करी। एक निफ्टी ऑप्शन में पुट ऑफ बाय किया था 17 रुपये पे एंड उससे हमने एग्जिट किया था 37 पे। एंड सेकेंड हमने एक्सिस बैंक की ट्रेड करी, पुट साइड ही था। एंड फिर अडानी की, तो 3 ट्रेड उस ड्यूरेशन में बनी, 3 ट्रेड हमने करी एंड तीनों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। एसएल छोटे थे, अडानी में जो ट्रेड की थी उसमें 3 पॉइंट का एसएल था एंड 23 पॉइंट के टारगेट थे, ठीक है। तो इसी वे में ट्रेड प्लान की थी इन लाइव मार्केट। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ देख लीजिएगा एंड अगर आपको अच्छा लगे तो उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा सरप्राइजिंगली है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो 5,000 करोड़ के अराउंड इन्होंने सेलिंग की है। एफआईएस ने एकदम सेलिंग की, काफ़ी बड़ी सेलिंग है एंड डीआईएस ने काफ़ी अच्छा संभाला। 5,500 करोड़ की इन्होंने बाइंग की बट मार्केट फॉल हुआ। क्यों? क्योंकि प्रो प्लेयर रिटेलर्स सब ने सेलिंग में पार्टिसिपेट किया। इंडेक्स फ्यूचर में कल भी हमारा ये डिस्कशन था कि इंडेक्स फ्यूचर में एंड स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बड़ी सेलिंग है, तो हो सकता है मार्केट साइडवे ओपन हो तो डाउन जाए या फिर डाउन ओपन हो तो ये बुक करेंगे तो ऊपर आए। तो कल भी वही पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर साइडवे ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, तो एक बार मार्केट ज़रूर डाउन जाएगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर ये निफ्टी या बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर भी सेलिंग है, बड़ी सेलिंग है। एंड ये क्या करेगा, ये काफ़ी अच्छे से या तो बड़ा गैप डाउन हो जाए या फिर आपका मार्केट को ये 0.8% to 1% डाउन कर दें, है ना। सो कल भी पॉसिबल है, बट हाँ साथ में इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन को बाय कर रखा है एंड निफ्टी में काफ़ी बड़ी बाइंग। तो ये जो भी अगर गैप डाउन होता है तो फिर चांसेस ये भी रहेंगे कि मार्केट ऊपर आ जाएगा, है ना। या साइडवे होता है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि साइडवे ओपन होकर नीचे ले जाएं फर्स्ट कैंडल में और फिर नेक्स्ट कैंडल में ऊपर ले आए, फिर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिले। तो अल्टीमेटली ये है कि नीचे जब जाएगा तो आपको टारगेट बुक कर लेने हैं, क्योंकि दूसरा डेटा जो बिल्ड होके आया है दैट इज़ इंडेक्स ऑप्शन, वो साइडवे टू बुलिश है। तो यहाँ पर ये नीचे लेके गए, एक बार प्रीमियम बढ़ाई एंड जब बढ़ी तो ये यहाँ फ्यूचर से एग्जिट करेंगे और वापस इसको लेकर आ जाएंगे। एंड जब लेकर आएंगे तो फिर मार्केट साइडवे टू बुलिश हो जाएगा एंड ये जो ऑप्शन सेल कर रखा है यहाँ पे भी इनको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ग्लोबल सिनेरियो चेंज होते हैं तो ये अलग भी प्लान कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबली यही चीज़ें रहती हैं और ग्लोबली काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो फिर क्या करेंगे ये कि मार्केट को साइडवे करेंगे, थोड़ा गैप अप, मान लो बड़ा गैप अप हो जाए तो ये कोशिश करेंगे थोड़ा नीचे लेकर आए और छोटे से लॉस में यहाँ बुक कर लें और फिर बाय कर लें, फिर वापस ऊपर मार्केट को ले जाएं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मैं, यानी गैप अप होगा तो क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, लॉस बुक करेंगे, छोटा सा लॉस बुक करेंगे, है ना। गैप डाउन होगा, यानी बड़ा गैप अप की बात करूँ, साइडवे ओपन होगा यानी 0.3% अप और डाउन ओपन हो तो ये कोशिश करेंगे फर्स्ट कैंडल में नीचे ले जाएं एंड यहाँ पर फिर ये बेनिफिट प्रॉफिट बुक करें बड़ा वाला, क्योंकि फ्यूचर है, एंड फिर मार्केट को ऊपर लेकर आए। ऊपर लाने की बात क्यों कह रहा हूँ नीचे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ 26,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर रखी है ऑप्शन में, दैट इज़ साइडवे टू बुलिश डेटा, है ना। तो यहाँ साइडवे टू बुलिश है बट फ्यूचर में इन्होंने सेलिंग कर रखी है, तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर रखी है। मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो मिड कैप निफ्टी में कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पीएफसी जिसका वेटेज 10% है, हाईएस्ट वेटेज है इन मिड कैप निफ्टी, उसका आज रिजल्ट आया है ना। रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव है, बट हाँ मार्केट हर चीज़ को फैक्टर करके चलता है ना। जैसे एसबीआई का रिजल्ट कई आपने देखा होगा नेगेटिव बोला गया था, बट काफ़ी अच्छा मूवमेंट एसबीआई ने उसके बाद दिया। तो मार्केट रिजल्ट को आप मत एनालाइज करो, मार्केट में जो कैंडल्स बनती हैं उससे एनालाइज कराओ, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बुलिश बियरिश की सजेशन नहीं है, बट हाँ मिड कैप निफ्टी में इसके हाईएस्ट वेटेज, जैसे बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का रिजल्ट था, निफ्टी की बात करूँ तो इन्फोसिस का इम्पैक्ट था, वैसे ही मिड कैप निफ्टी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज़ पीएफसी के रिजल्ट्स, है ना। तो पीएफसी का आज रिजल्ट आ चुका है, अब कल उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद आया, तो थोड़ा उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। बाकी विक्स थोड़ा बड़ा है, विक्स फिर 15 से ऊपर ही है एंड ये मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि काफ़ी बड़ा आपको फॉल एकदम देखने को मिल सकता है, काफ़ी बड़ी बाइंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विक्स काफ़ी बड़ा हुआ है और सस्टेन कर रहा है ये 15 से ऊपर, है ना। सो आज हमने बड़ा फॉल देखा, नो डाउट,
रीज़न कुछ भी हो, बट ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है ना। कल ये गिर जाए तो अच्छी बात है, फिर आपको थोड़ा मूवमेंट उस वे में देखने को मिलेगा। बट हाँ, यहाँ ये डेटा, फ्यूचर डेटा और ऑप्शन डेटा, ये रिवर्सल यानी नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, और ऊपर गया, ऊपर है तो नीचे लाएंगे। ठीक है, बड़ा गैप अप हो गया तो क्या करना है इनको, इनका मैं बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरा लॉस मिनिमाइज़ करूँगा, है ना। तो ये सोच के चलना, फिर ये लॉस मिनिमाइज़ करेंगे, यानी एग्जैक्टली नीचे लाना इनका टारगेट नहीं रहेगा, लॉस मिनिमाइज, नीचे तक लाए, लॉस बुक किया और फिर वापस मार्केट को ऊपर ले। बट हाँ, साइड वे हुआ तो नीचे गिराएंगे, और अगर गैप डाउन हुआ बड़ा तो फिर ऊपर लेके आएंगे। अब बड़ा गैप डाउन का मतलब 1%, 0.8% से 1% होता है ना। साइड वे का मतलब 0.3% अप और डाउन होता है। ठीक है, निफ्टी 50 की बात कर लूँ, लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो इसने इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर ये सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेक किया है। क्या लेवल था, 800 का लेवल। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि 800 से नीचे जाएगा तो ही दिक्कत है मार्केट के लिए ना। तो 800 से जैसे नीचे गया तो 600 तक, 668 तक हो गया है। ठीक है, बट हाँ, अब वापस इसे रीअचीव करना पड़ेगा कल के ही दिन। अगर कल यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया इसने और ये ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर नहीं सस्टेन किया, तो फिर बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एक तो ये अगर हम देखें, फिर ये नीचे आएगा, फिर शोल्डर बनाएगा एंड फिर फॉल करेगा। ठीक है, तो इस वे में हो सकता है मार्केट फॉल करे, बट ये लेवल काफ़ी अच्छी बाइंग लेवल है ना, 21,480। चलो देख लेते हैं, 668 अगर टूटता है, 665 टूटता है, तो फिर हमें 21,480 का लेवल, 485 का लेवल देखने को मिलेगा। और जब ये लेवल टूटेगा तो फिर बड़ा फॉल होगा 21,250 तक का, ये ध्यान रखना। एंड 21,820 के ऊपर अगर मार्केट सर्वाइव करता है तो वापस 930 का टारगेट के लिए ट्राई करेगा, एंड फिर 22,050, दो टारगेट के लिए ये ऊपर की साइड ट्राई करेगा, जैसे ये पहले भी किया है। बट फॉल आएगा तो सडन आएगा, एकदम नीचे गया यहाँ तक, ठीक है, फिर नीचे गया यहाँ तक, इस वे में फॉल आएगा। ठीक है, तो रेडी रहना। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल हमारा बनेगा 21,760 फॉर सेलिंग साइड। एंड अगर बाइंग की बात करूँ तो बाइंग के लिए आपका रहेगा एसएल 21,720 का। ठीक है, सो दैट इज़ बाइंग एसएल। ये है काफ़ी बड़े एसएल है, हार्ड एसएल है ना। तो हमें क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल को देखना है, उसका लो सॉफ्ट एसएल रहेगा जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा, और जब भी इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 15 मिनट की कैंडल का हाई हमारा सॉफ्ट एसएल रहेगा। अब क्या रनिंग कैंडल में हम एंटर कर सकते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई भी कैंडल अगर नीचे जा रही है, यहाँ टकरा रही है और नीचे इसके नीचे गई, तो आपको ये देखना है कि यार ये हाइट कितनी है, इसके ऊपर की हाइट कितनी। अगर वो छोटी है तो आप एंटर कर लीजिए, है ना। अगर एसएल आपका रीजनेबल है, यानी छोटा सा 10 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट का एसएल है, तो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बट बड़ा एसएल है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कतें हो सकती हैं ना। सो अगर 15 मिनट की कैंडल में छोटा है तो आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए, या फिर 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए। बट हाँ, एसएल हमारा छोटा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। सो ये तो निफ्टी के टारगेट हैं आपके। नेक्स्ट अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी कहाँ तक फॉल कर सकता है, तो बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट बाइंग के लेवल है दैट इज़ 44,675। एक तो यहाँ बाइंग आएगी, कब आएगी, जब 980 टूटेगा, 980 का टूटेगा तो 680 तक जा सकता है ये। एंड देन अगर ये भी टूटा तो फिर 44,270 तक के टारगेट बनते हैं, जहाँ पर बाइंग आएगी, यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर यहाँ आएगी। तो ये दो लेवल हैं, इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ये आपके टारगेट भी होंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 45,110 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड। बाइंग कब करना है, तो 255 अगर टूटता है, टूटने दीजिए, उसके बाद ही बाइंग बनेगी। कहाँ तक के लिए, 600 तक के लिए। एंड देन आपके पास 45,960 तक का टारगेट है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 45,600 के ऊपर सर्वाइव करना है फॉर नेक्स्ट बुलिश मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि इसने आज ब्रेकडाउन दिया है, काफ़ी दिनों तक इसको सस्टेन कर रहा था, बट आज ब्रेकडाउन दिया। तो अगर ये फेक ब्रेकडाउन है ना, वैसे तो न्यूज़ बेस्ड ही था क्योंकि आरबीआई की कमेंट्री के बाद ही हुआ, बट हाँ, अगर मार्केट में थोड़ी भी बुलिशनेस है तो कल इसको इसके ऊपर जाना होगा, तो ये फेक ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट अगर नहीं गया तो फिर रियल ब्रेक डाउन है, एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल्स आपको नोट कर लीजिए, सो दैट कल आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशंस हैं, तो ऑप्शन चेन में देखें 21,700 यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एंड ये है 15 फेब, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो ये 15 फेब की। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, 13 लाख यहाँ पर आज राइटर साइड हुए हैं और यहाँ 12 लाख। ठीक है,
800 पर 27 लाख एंड 25 लाख, तो कल आपको मार्केट 800 पर जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये हमारा मेन पेन पॉइंट है इन नेक्स्ट वीक आपकी एक्सपायरी के। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटर एंड पुट राइटर बैठा हुआ है, तो ये हमारा मेन पॉइंट है। बट हाँ, यहाँ से अगर फिसलता है मार्केट तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा? ऑप्शन चेन जो इंडिकेट कर रहा है वो मिल रहा है हमें 21,500। तो 21,500 सपोर्ट है। कल हो सकता है आपको गैप अप देखने को मिले। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर यानी गैप अप, थोड़ा बहुत गैप अप है ना, तो गैप अप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट 21,700 पर मार्केट है, और 21,800 पर अगर आपका सपोर्ट है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बिल्ड किया होगा। ठीक है, ये बड़े प्लेयर हैं तो इन्हें ये सोच समझ के चलेंगे। तो यहाँ पर 800 पर आपका स्ट्रॉन्ग वंस अगेन सपोर्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आए मार्केट, ये रेजिस्टेंस फेस करें और ये एग्जिट करें, तो फिर मार्केट में बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। या साइडवे भी ओपन हुआ और मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इन्हें निकलना पड़ेगा और फिर मार्केट में अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं हो रहा, धीरे धीरे जा रहा है, 800 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी इनके लिए, फिर इनको एग्जिट करना पड़ेगा और फिर मार्केट 937 जो टारगेट है वहाँ तक जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हम पुट और कॉल कब ट्राई कर सकते हैं। तो एक तो कॉल का इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 21,500, काफ़ी सॉलिड लेवल है, यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कितना? तो यहाँ पर अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो हमारे पास टारगेट रहेगा 650 और एसएल रहेगा 450। ठीक है, तो एक तो कॉल का लेवल ये है हमारे पास। सेकंड लेवल क्या बनेगा? तो सेकंड लेवल हमारा 650 ही बनेगा। अगर नीचे जाता है 650 पे रिस्की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। यहाँ एसएल बनेगा 600 एंड 660 ले लीजिएगा 650 की जगह, और 620 का आपका एसएल लेना है ना, 40 पॉइंट का एसएल सफिशेंट है। और यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो 750 तक आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पुट कहाँ अटेम्प्ट करना है, तो पुट के लिए फर्स्ट लेवल तो यही रहेगा 800। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये ट्राई करेंगे और ये एग्जिट करेंगे तो फिर मार्केट बड़ा फॉल दे सकता है। तो फर्स्ट लेवल तो हमारा रहेगा 21,800, 820 के अराउंड रहेगा, एंड वहाँ पर भी आपका 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, 820 40 पॉइंट का एसएल, दैट मीन 860 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, एंड टारगेट क्या रहेंगे? तो टारगेट 680 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा? तो 930। ये दो लेवल पुट के रहेंगे इन निफ्टी। एंड एसएल कितना रहेगा? एसएल यहाँ पर भी आपका 40 पॉइंट का रहेगा, एंड टारगेट क्या रहेंगे? तो टारगेट आपका 800 तक का रहेंगे, 930 से 800। ठीक है, सो यहाँ कॉल एंड पुट के क्या लेवल हैं, किस वे में इनकी थिंकिंग है, वो डिस्कशन हो चुका। नेक्स्ट बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 45,000 पर क्लोजिंग दी है, एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ये टूटा तो फिर आपके पास 44,500 है सपोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये टूटने का मतलब क्या है कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे। जब रेजिस्टेंस फेस करे यानी नीचे से गया 900 तक गया और नेक्स्ट कैंडल में ऊपर आ गया, वो नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे एक दो कैंडल तो बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉल का लेवल यहाँ पर बनता है 44,920 930 के अराउंड, 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, एंड टारगेट आपके जो रहेंगे दैट इज 250 पॉइंट टू 300 पॉइंट। जैसे ही 100 पॉइंट ऊपर आपके डायरेक्शन में गया तो फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है और फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट की रैली के मजे लेना ना। एक तो कॉल की लेवल होगी 44,900, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड देन 44,600 दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट है हमारा। तो दो कॉल के लेवल हैं, दोनों पर 100 पॉइंट का एसएल एंड 250 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। पुट के लेवल्स क्या रहेंगे? तो पुट का जो एक लेवल है 45,500 यानी 480 के अराउंड, तो यहाँ पुट बनेगा आपका वंस अगेन 100 पॉइंट का एसएल रहेगा एंड 250 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आपका बनेगा 200 के अराउंड। ठीक है, 200 के अराउंड, यहाँ 450 पे कर लीजिएगा है ना, 200 के अराउंड यहाँ पर भी आपके पुट के अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल एंड 300 पॉइंट टारगेट, क्योंकि यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 900 तक जरूर आएगी। ठीक है, सो ये कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने जाने हैं कल के लिए, और सारे लेवल चाहे चार्ट में हो चाहे यहाँ हो, सारे लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो आज हम लाइव ट्रेडिंग की थी उसका मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगा, प्लीज़ जाके देखना, पूरा देखना। स्टार्टिंग में पोर्शन कुछ शायद यूज़फुल नहीं हो क्योंकि कनेक्ट हुआ था फिर स्टार्ट हुआ था, बट हाँ आफ्टर
5 मिनट शायद आपको इंटरेस्ट आएगा एंड फिर आप कंप्लीट देख के ही उठेंगे, है ना। सो देखना, एंड उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी किस में ट्रेड करना है, किस में। हमने निफ्टी में जो ट्रेड ली थी आज 17 रुपये की चीज़ ली थी एंड उससे 37 का टारगेट था तब, ठीक है, बट वो गई 80 तक थी, नो डाउट, वो अलग चीज़ है ना। सो देखते हैं, प्लीज़ उसे देखिएगा ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।